एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो ये चुनी हुई सरकार की पावर कम करने के लिए बिल नहीं लाए, ये अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने के लिए बिल लाए हैं, क्योंकि इनको ये घबराहट है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से काम करते रहे और लोकप्रियता उनकी बढ़ती गई तो एक दिन वो मोदी जी के विकल्प के रूप में देश के सामने खड़े होंगे। और देश उनको देख रहा है, अभी भी देख रहा है कि एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं। मोदी जी के पास आज कोई मॉडल नहीं है, ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई बीजेपी मॉडल है। किसी राज्य में कहीं आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी सरकार ने या मोदी जी की सरकार ने ये काम किए हैं, इसलिए ये मोदी मॉडल है। उधर अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, महिलाओं के लिए सुरक्षा, सीसीटीवी, डोर स्टेप डिलीवरी, इतनी सारी चीज़ें जुड़ती चली जा रही हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित कर रही हैं। तो आज मोदी जी बहुत असुरक्षित महसूस करते हुए केजरीवाल जी के काम को रोकने के लिए बिल लेके आए हैं। ये तो अब बहानेबाजी कर रहे हैं। असल बात मैंने आपको बताया कि कुल मिला के वो घबरा गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है इस बात से कि केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सूरत में चुनाव जीत गए, कई पंचायतों में चुनाव जीत गए, कई म्यूनिसिपैलिटीज़ में चुनाव जीत गए, और जहां आप कल्पना नहीं कर सकते वैसी जगह से आवाज़ आ रही है कि यहाँ भी केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमें भी सस्ती बिजली चाहिए, हमें भी अच्छा पानी चाहिए, हमें भी अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए। तो ये तो बहानेबाजी कर रहे हैं। संविधान में जो लिखा हुआ है उसके उलट जाके इन्होंने मुख्यमंत्री की सारे अधिकार उठा के एलजी को दे दिए हैं। अब ये कैसा समन्वय है? कोशिश तो इनकी यही है ना कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोक दिया जाए, क्योंकि इनको ये पता है कि अगले विधानसभा चुनाव तक तो जनता और मुरीद हो जाएगी। जब पिछले 4-5 साल के काम को देख के ही सूरत में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन को नकार दिया जनता ने, बोले नहीं हमें केजरीवाल मॉडल चाहिए। तो आज पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि मोदी जी का विकल्प कौन, और मोदी जी का विकल्प केजरीवाल जी नजर आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी के काम रुकवाने के लिए बिल लेकर आई है। इनको कोई डेमोक्रेसी से मतलब नहीं है, इनको कोई समन्वय से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को रोकने से मतलब है। नहीं, दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे। जैसे 2018 से पहले थोड़ा हमें लड़ना ज़्यादा पड़ेगा। हमें ये पता है कि एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम रोकने की कोशिश करेंगे और हम उनको लड़के करवाएंगे, लेकिन लड़ना ज़्यादा पड़ेगा पर काम तो होंगे। आगे हम अपने लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और वो जैसी एडवाइस करेंगे उसके हिसाब से अगला एक्शन लेंगे, कोर्ट जाने का और किस तरह से कोर्ट जाने का। लेकिन निश्चित रूप से ये लड़ाई कोर्ट की भी है और पॉलिटिक्स की भी है। जनता जो अब चाह रही है, जनता चाह रही है कि अगर केजरीवाल जी 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली में 24 घंटे बिजली करके 2/3 आबादी को बिजली फ्री दे सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का किसान भी जानना चाह रहा है, उत्तराखंड का किसान भी जानना चाह रहा है, पंजाब का किसान भी जानना चाह रहा है, भाई हमारे यहाँ 15-15, 10-10 साल हो गए इन लोगों को सरकार चलाते हुए, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? जबकि दिल्ली में तो बिजली बनती भी नहीं है। अगर डोर स्टेप डिलीवरी जैसी चीज़ें, राशन घर घर और सरकार की सेवाएं घर घर तक केजरीवाल जी पहुंचा सकते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में मोदी जी ने क्यों नहीं किया ये? तो जनता आज इन चीज़ों को पूछ रही है और यही इसका जवाब है कि अब आगे क्या, आगे जनता इसका जवाब देगी। देखो ये बात जनता को भी समझ में आ रही है, क्योंकि अब ये इस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे। आज अगर सूरत में, अगर हिमाचल में, अगर महाराष्ट्र में गाँव-गाँव तक ये खबर पहुँच चुकी है कि एक मुख्यमंत्री है केजरीवाल, जिन्होंने सत्ता में आने के 5 साल के अंदर अंदर बिजली इतनी शानदार कर दी दिल्ली में, स्कूल सरकारी इतने शानदार कर दिए, हेल्थ सिस्टम इतना शानदार कर दिया, तो अब उनको पता चल गया है कि ये मॉडल नहीं है, कोई भाजपा का मॉडल वॉडल नहीं है कुछ, ये तो हवाबाजी है, जुमलेबाजी है। ये कुछ कहते हैं फिर कहते हैं जुमला था, वैसे ही कर दिया था। तो ये नहीं चलेगा। अब जनता तक ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं, तो इसको रोक नहीं पाएंगे अब ये।